Morning, my dear students. Today we will do the topic percentage composition and empirical molecular formula. First we will do percentage composition. क्या करेंगे हम? percentage composition. देखिए बेटा, percentage composition क्या होता है? It is the percentage of an element or constitutes in a compound is the number of parts by mass of the element or constituent present in the 100 parts by mass. यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे या सेम एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या परसेंटेज होगा उस कंपाउंड में? मीन्स अगर हम 100 ग्राम कोई कंपाउंड ले रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का उस 100 ग्राम कंपाउंड में कितना मास हो, वही उसका परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, हमें अगर किसी का मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है तो हमें लेना होगा डिनोमिनेटर में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मोलर मास यहाँ पर, और न्यूमरेटर में लेंगे एलिमेंट का मास, एलिमेंट का टोटल मास लेना उस कंपाउंड में, नॉट मोलर मास, ठीक है। कंपाउंड का तो मोलर मास आएगा डिनोमिनेटर में, लेकिन ऊपर क्या लेना है? एलिमेंट का टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से हम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18.02 ग्राम। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन इसमें 2 है, ओके, या 18 ले लीजिए, चलिए 18 ले लीजिए कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। अब पूरे H2O में हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 2। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ग्राम। तो 18 ग्राम में से 2 ग्राम क्या हो गया? हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट इसमें क्या है? ऑक्सीजन। एक एटम इसमें ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, ठीक है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, उसका मोलर मास लेंगे तो 16 ग्राम, तो ये आ जाएगा टोटल 16 ग्राम। यानी 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यू कैन से मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है किसका? हाइड्रोजन का, H का, तो डिनोमिनेटर में ले लीजिए H2O, कंपाउंड का टोटल मास यानी H2O का मोलर मास 18। उस 18 ग्राम में से हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट था? 2 ग्राम प्रेजेंट है, तो न्यूमरेटर में 2 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट कर दीजिए 11.1 या 11.11%। ऑक्सीजन का निकालना परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो H2O का टोटल मास 18 है, एंड आउट ऑफ 18, सॉरी ऑक्सीजन का नहीं, वाटर का टोटल मास 18 है, एंड आउट ऑफ 18 ग्राम वाटर ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है बेटा? 16 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 88.89, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम मास परसेंटेज का कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आप कॉपर सल्फेट का निकालना चाहते हैं मास परसेंटेज, कॉपर का निकालना चाहते हैं कॉपर सल्फेट में, कि अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है तो उसमें कॉपर का कितना परसेंटेज होगा। तो आप क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट का मास ले लेंगे डिनोमिनेटर में। कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्रेजेंट है? 1, तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉपर का मास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया परसेंटेज ऑफ कॉपर। अगर आप परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना चाहते हैं तो कॉपर सल्फेट का मास न्यूमरेटर में एक ही सल्फर है, तो एक सल्फर का मास, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कॉपर सल्फेट का मास। अब ऑक्सीजन कितने हैं कॉपर सल्फेट में? 4, तो 4 इंटू
ऑक्सीजन का मास मल्टीप्लाई बाय 100 एंड कैलकुलेट। तो बहुत आसान है मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करना, मैं फर्स्ट करा रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन तो रीड आउट कीजिए, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 में जितने भी एलिमेंट है हमें उनका क्या निकालना, परसेंटेज कंपोजिशन। तो मैग्नीशियम सल्फेट में क्या क्या है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन। ठीक है, इनका हमें परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए भी, आप रखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का टोटल मास और उसमें मैग्नीशियम कितना है मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलिए पहले मैग्नीशियम सल्फेट का मास निकाल लीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम 1 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितने 4 है। ठीक है, मैग्नीशियम का मास 24, सल्फर का मास 32 एंड ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो जिसे आप कैलकुलेट करेंगे तो नियर बाई आ जाएगा ये 120। ठीक है, 120 तो पुट कर दीजिए। आउट ऑफ 120 मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कितना था 24। ओके, जो भी कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा नियर बाई 20% आंसर। फिर है परसेंटेज कंपोजिशन, नेक्स्ट एलिमेंट सल्फर है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर अब यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास 120, उसमें सल्फर कितना परसेंट है 32 मल्टीप्लाई बाय 100, 26.7% नियर बाय। एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का निकालने का 2 तरीके हैं, एक तो आप इसी से निकाल दीजिए या आप मैग्नीशियम और सल्फर दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन ऐड कीजिए और उसे 100 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 100 में से जो परसेंटेज अब बच गया वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से उसे सॉल्व कर लीजिए। 120 में से ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू 16, क्योंकि 4 एटम है ना बेटा, सिर्फ 16 बाय 120 मत कर देना, टोटल 4 एटम है तो 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 53.3%। या दूसरा तरीका क्या है कि 100 में से सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन और मैग्नीशियम का 20 था, सल्फर का 26.7 था, तो भी आप कैलकुलेट करोगे 53.3% ही आएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते। ठीक, सो ठीक है स्क्रीनशॉट। सेकंड क्वेश्चन आप लोग करना बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CO NH2। ठीक है, दिस कंपाउंड इज यूरिया, ये यूरिया है। अब यूरिया में आपसे क्या पूछ रहे हैं, नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ रहे हैं। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी, यहां पर आ जाएगा यूरिया का मास, मोलर मास ऑफ यूरिया। ठीक है, और पूरे यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट है 2% है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेट कीजिए, नाइट्रोजन का मोलर मास 14 और यूरिया का यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो 14 टू 28, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो कैलकुलेट कर लीजिए, सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह आ जाएगा 46.6% नियर बाय। तो इसका नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन ए विल बी राइट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा।
हीमोग्लोबिन कंटेन 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट। ठीक है, हीमोग्लोबिन है बेटा, हीमोग्लोबिन, उसमें आपको परसेंटेज ऑफ आयरन दे रखा है कितना, 0.334। नाउ दे आर सेइंग मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली दिस। हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट 67200। द नंबर ऑफ आयरन एटम पूछ रहे हैं, और एटॉमिक वेट ऑफ आयरन आपको दे रखा है 56 प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो देखिए पहले तो फॉर्मूला सेट कीजिए आप। परसेंटेज ऑफ आयरन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, हीमोग्लोबिन का मोलर मास डिनोमिनेटर में रख करके हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, आयरन के n नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, तो n मल्टीप्लाई बाय आयरन, तो आयरन का टोटल मास आपको पता चल जाएगा ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज ऑफ आयरन। तो मींस हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम पता करना है, n पता करना है। ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए क्या क्या गिवन है आराम से पढ़ लीजिए, साइड में लिख लीजिए, फॉर्मूला पुट कीजिए। अब ये देखिए फॉर्मूले में क्या आपको फाइंड आउट करना है, उसी हिसाब से फॉर्मूला रिफॉर्म कीजिए आप। जैसे परसेंटेज ऑफ आयरन ये तो आपको गिवन है 0.334, नंबर ऑफ एटम n आपको पता करना है, वेट ऑफ आयरन 56 आपको गिवन है, हीमोग्लोबिन का वेट भी गिवन है 67200 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ यू हैव टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ n। तो फॉर्मूला रिफॉर्म कीजिए आप। ठीक है बेटा, क्या है, जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर नियर बाय 4.008। तो एटम तो फ्रैक्शन में होते नहीं है एटम, तो नियर बाय इसका आंसर क्या जाएगा 4। तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ Fe। Fe इज सेलेनियम एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है, ग्रुप 16 में। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम, कोई एंजाइम है उसमें सेलेनियम का परसेंटेज 0.5% है बाय वेट, और सेलेनियम का एटॉमिक वेट आपको 78.4 दे रखा है, तो साइड में आप लिख लीजिए सेलेनियम का एटॉमिक वेट 78.4 हो गया। सेलेनियम का परसेंटेज कंपोजिशन आपको कितना दे रखा है, 0.5% दे रखा है। देन द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेरोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज, तो यानी आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो जो एंजाइम है उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम will be equal to n into सेलेनियम। सेलेनियम के एटम हमने n मान लिए, यहां पर आ जाएगा एंजाइम का वेट डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम आपको गिवन है 0.5%, एटॉमिक वेट सेलेनियम का आपको गिवन है 78.4, और एंजाइम का वेट आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। So the weight of enzyme will be equal to 0.5 divided by 78.4 multiplied by 100 divided by 0.5। तो ये आ जाएगा 156.8 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है,
तो मैं डेसिमल को 2 प्लेस पहले ले जा रहा हूं, 156.8, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 100 है, तो फाइनल आंसर 1.568 इंटू 10 टू पावर 4। सो यहां पर भी ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है बेटा। नाउ आवर न्यू टॉपिक, empirical and molecular formula। empirical and molecular formula, तो empirical और molecular formula कैलकुलेट करने से पहले हम दोनों की डेफिनेशन समझते हैं कि molecular formula और empirical formula है क्या। देखिए बेटा, molecular formula की मैं पहले बात करूंगा। molecular formula क्या डिनोट करता है, जैसे कि मैंने लिख दिया molecular formula of H2O, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि अगर आप वाटर का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल, तो उसमें 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का, और उन दोनों के बीच एक्चुअल रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1, ठीक है, 2:1। इसी तरीके से मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेता हूं, C2H6, ठीक है, इथेन। तो इसके 1 मॉलिक्यूल में, इथेन के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम कितने, 2 एटम कार्बन है, और 6 एटम किसके हैं, 6 एटम हाइड्रोजन के। तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच रेशियो क्या है, 2:6। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का ये शो करता है कि उसके एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट कितने एटम प्रेजेंट है, ठीक है, एग्जैक्ट कितने एटम प्रेजेंट है। वहीं इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूं इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए, ठीक है। वहीं इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के बीच का सिंपल रेशियो शो करता है, सिंपल रेशियो, इट रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो of atom of element present in the 1 molecule, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले रहा हूं H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, ठीक है। तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही पता चल जा रहा है कि भाई हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो 2:2 इज नॉट द सिंपल रेशियो। मैं इसे और सिंपल कर सकता हूं, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो सिंपल रेशियो क्या आया, 1:1। तो यानी इंपीरिकल फॉर्मूला में एक हाइड्रोजन एटम होगा और एक ऑक्सीजन एटम होगा, HO विल बी द इंपीरिकल। चलिए और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने इथेन की बात की थी, इथेन C2H6 इज द फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, MF से लिख ले रहा हूं, MF से शो कर रहा हूं, ठीक है। C2H6, तो यहां पर कार्बन का एटम 2 है, हाइड्रोजन का एटम 6 है, लेकिन दिस इज नॉट द सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल 1, 2 से 6 कैंसिल 3, 1:3 इज द सिंपल रेशियो, ठीक है, सिंपल रेशियो है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन इज 1, हाइड्रोजन इज 3, CH3। तो ये हो गया इंपीरिकल फॉर्मूला किसका, इथेन का। आ रही बात समझ में। तो यानी इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक n फैक्टर का डिफरेंस होता है, n फैक्टर। वो n फैक्टर क्या होता है, जो रेशियो आप ले रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपीरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए, वही n फैक्टर होता है। जैसे इथेन के लिए मैंने क्या करा, इथेन C2H6 था तो 2:6 लिया, ठीक है। इसे मैंने किससे कैंसिल करा था, 2 से, मैंने 2 से दोनों को कैंसिल करा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहां पर n फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, n फैक्टर 2 हो गया। अगर मैं इंपीरिकल फॉर्मूला को
इस n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इंपेरिकल फॉर्मूला इथेन का कितना है, CH3 है, और n फैक्टर इसका कितना है 2, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल, तो कार्बन भी 2 और हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 है पहले से, 3 2 6, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया इथेन का। ठीक है, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या डिनोट करता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटम्स के बीच सिंपल रेशियो क्या है, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, और दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है? एन फैक्टर का, जो मैंने बताया। एन क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। और हाउ यू कैन कैलकुलेट द एन फैक्टर? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने पीछे इथेन का एन फैक्टर 2 फाइंड आउट किया था ना, 2 से कैंसिल कर रहे थे, तो आप मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास से भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल C2H6, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। कार्बन 2 है तो 12 2 24, हाइड्रोजन 6 है तो 1 × 6 कितना है 30। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बेटा 30। अब इंपेरिकल मास फाइंड आउट करते हैं इथेन का। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था? CH3 था, तो कार्बन इसमें 1 है 12, हाइड्रोजन कितने 3 है तो 15 हो गए। तो इंपेरिकल मास कितना है 15, 30 डिवाइडेड बाय 15 इज 2। एन फैक्टर निकल गया, यही था एन फैक्टर इथेन के लिए। ओके, सो आपको परसेंटेज कंपोजिशन क्यों सिखाया आज? परसेंटेज कंपोजिशन से, ताकि आप एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड का निकाल सकते, जैसे कि इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इस पे कंसंट्रेट कीजिए, क्या है, मैं क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा लेंदी होता है इसको कैलकुलेट करना, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो अच्छे से समझिए इसे। ठीक है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहे हैं किसी कंपाउंड का जिसमें हाइड्रोजन कितना है 4.07% एंड कार्बन कितना है 24.27% एंड हाउ मच इज क्लोरीन? इट इज 71.67%। ठीक है, और उसका आपको क्या दे रखा है? मॉलिक्यूलर मास ये दे रखा है। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आप टेबलर फॉर्म अपनाइए, टेबल बनाइए। ठीक है, सबसे पहले आप टेबल में क्या लिख सकते हैं? सीरियल नंबर लिख सकते हैं, आ जाएगा सीरियल नंबर। ओके, सेकंड आ जाएगा एलिमेंट। एलिमेंट लीजिए, आपके क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जैसे कि इस कंपाउंड में आपके 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन, थर्ड इज क्लोरीन, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 3 एलिमेंट की टेबल बनाई। ओके, फिर इनका परसेंटेज लिखिए। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 4.07, कार्बन का कितना है 24.27, क्लोरीन का कितना है 71.65। अगर क्लोरीन का नहीं गिवन है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कैसे? 100 माइनस हाइड्रोजन का परसेंटेज प्लस कार्बन का परसेंटेज। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि थर्ड एलिमेंट का या सेकंड
हाँ 2 एलिमेंट है तो सेकेंड एलिमेंट का निकालेंगे। ठीक है, 3 एलिमेंट है तो थर्ड एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन आपको नहीं गिवन होगा तो 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे। ठीक, तो तीसरे कॉलम में क्या आया, परसेंटेज आया। फोर्थ कॉलम में एटॉमिक वेट लीजिए, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास किसके, इन एलिमेंट्स के। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12, क्लोरीन का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट 35.5। ठीक है, अच्छा इंपिरिकल फॉर्मूला पता करने के लिए आपको एटॉमिक रेशियो पता होना चाहिए। एटॉमिक रेशियो, तो एटॉमिक रेशियो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, एटॉमिक रेशियो हम निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। जैसे 4.07 डिवाइडेड बाय 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशियो आ गया 4.07। यहाँ पर 24.27 डिवाइडेड बाय 12, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी नियर बाय 2 समथिंग कुछ आ जाएगा, 2.02। फिर क्लोरीन का 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। ठीक है, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी नियर बाय 2 ही आना चाहिए, 2.01। ओके, तो ये एटॉमिक रेशियो मिल गए। बट आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो एटॉमिक रेशियो है दीज आर नॉट सिंपल, सिंपल नहीं है, इसे सिंपल बनाइए। सिंपल कैसे बना सकते हैं, देखिए सिंपल बनाने का यही स्टेप मेन है। सिंपल बनाने का तरीका ये है कि जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, ये इट इज द लोएस्ट वैल्यू जिसको मैंने सर्कल करा 2.0, इसको बाकी सभी से डिवाइड कर दीजिए। बट 4.07 डिवाइडेड बाय 2.01, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आप नियर बाय 2 ही ले लीजिए। ठीक है, 2 वैल्यू ले लीजिए। यहाँ 2.02 डिवाइडेड बाय 2.01, तो भी वो नियर बाय क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और 2.01 डिवाइडेड बाय 2.01, ये तो 1 के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, ये तो 1 के। सो दिस इज द सिंपल रेशियो। ये आपको क्या मिला, ये सिंपल रेशियो। ओके बेटा, सबसे पहले क्या है, सीरियल नंबर 1 2 3, 3 एलिमेंट थे तो 3 सीरियल नंबर 1 2 3। फिर आपने एलिमेंट लिख दिए, जो जो एलिमेंट आपको गिवन थे उनका परसेंटेज कंपोजिशन जो गिवन था वो लिख दिया। एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको जो गिवन था और जो आपको पता था वो लिख दिया। उसके नेक्स्ट कॉलम में एटॉमिक रेशियो लेना, कैसे लेना एटॉमिक रेशियो, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और सिंपल रेशियो, जो एटॉमिक रेशियो में लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक है, एटॉमिक रेशियो में जो लोवेस्ट वैल्यू है उससे सभी एटॉमिक रेशियो को डिवाइड कर दीजिए, आपको सिंपल रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल रेशियो से क्या मिला आपको, ये कलर चेंज कर लेता हूं कैलकुलेशन के लिए। सिंपल रेशियो से मिला आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड को यही तो शो करता है कि उसके एटम के बीच सिंपल रेशियो क्या है, उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके एटम के बीच सिंपल रेशियो क्या है। तो इसका मतलब भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप एम्पिरिकल मास निकाल सकते हो। एम्पिरिकल मास, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, इसी तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल मास निकाल लीजिए। तो कितना हो गया, कार्बन 2 है तो 2 × 12, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो +1 + 35.5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, कार्बन हो गया 24, हाइड्रोजन 1 एंड 35.5, so it will become, सॉरी एक मिनट बेटा, फॉर्मूला ये गलत लिखा है मैंने। एम्पिरिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन आया 2, हाइड्रोजन 2,
कार्बन 1 है और क्लोरीन 1 है, ठीक है, इस तरीके से। तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 into 2 एंड क्लोरीन 35.5 कैलकुलेट करेंगे, इट विल बिकम 49.5, ठीक है, 49.5 ग्राम पर मोल। और आपको मोलर मास कितना गिवन है? मोलर मास आपको गिवन है 98.96 ग्राम। तो एन फैक्टर आप निकाल सकते हैं कैसे? मोलर मास mm डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो मोलर मास है 98.96 और ये है 49.5, तो नियर बाय ये आ जाएगा 1.99, मतलब 2 ले लीजिए, क्योंकि n की जो वैल्यू वो इंटीजर में होनी चाहिए। 1.99 का मतलब आप 2 ले लीजिए। तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं ऊपर की तरफ आंसर लिख देता हूँ। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें? 2 मल्टीप्लाई बाय इंपिरिकल फॉर्मूला। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, इंपिरिकल फॉर्मूला में कार्बन 1 है तो यहाँ पर कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, क्लोरीन 1 है तो Cl2 हो जाएगा। सो C2H4Cl2 will be the molecular formula and CH2Cl will be the empirical formula। यही दोनों इन्होंने पूछे थे, ठीक है, यही दोनों क्वेश्चन में पूछा गया था, इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। तो फिर से एक बार मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आपने क्या लिया? टेबल में सीरियल नंबर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर आपने लिए एलिमेंट नेक्स्ट कॉलम में, तो क्या क्या एलिमेंट है आपके पास? हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या गिवन था? 4.07, कार्बन का 24.27, क्लोरीन का 71.65। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5। तो आपने क्या निकाला है? आपने निकाला एटॉमिक रेशियो। कैसे निकाला है? परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड कर दिया एटॉमिक मास से, ठीक है। तो यहां हो गया 4.07 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4.07, 24.27 डिवाइडेड बाय 12 तो यह आ जाएगा नियर बाय 2.02, और 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5 यह आ जाएगा 2.01, ठीक है। नाउ क्योंकि ये रेशियो सिंपल नहीं है, लेकिन इंपिरिकल फॉर्मूला के लिए तो हमें सिंपल रेशियो चाहिए। तो सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं? जो सबसे लोवेस्ट है उसको बाकी से डिवाइड कर दो। 4.07 डिवाइडेड बाय 2.01 विल बी नियर बाय 2, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.01 नियर बाय 1, और 2.01 डिवाइडेड बाय 2.01 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो हाइड्रोजन 2 आया, कार्बन 1 आया, क्लोरीन बना दिया, कार्बन 1 आया, क्लोरीन भी 1 आया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? कार्बन पहले लिखिए, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? इंपिरिकल फॉर्मूला हो गया कार्बन इज 1, हाइड्रोजन इज 2, क्लोरीन इज 1, ठीक है। तो इसी से आपने इंपिरिकल मास EM से शो कर रहा हूं, इंपिरिकल मास निकाल लिया। इंपिरिकल मास आया 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 35.5 दैट इज 49.5 ग्राम। मोलर मास आपको गिवन था, ठीक है, मोलर मास आपको गिवन था कितना? 98.96, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। एन फैक्टर निकाल लीजिए, एन फैक्टर 90। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल मास। तो 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5 इक्वल टू 2, नियरली इक्वल टू 2। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय इंपिरिकल फॉर्मूला। तो 2 मल्टीप्लाई बाय इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा? CH2Cl। तो कार्बन 1 है तो 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो 4 हो जाएगा, क्लोरीन 1 है तो 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।